आज जब काशी जी में बैठे थे तो बहुत सौभाग्य मिले हमें। जगत गुरु परम पूज्य श्री संतोष दास जी महाराज जी का सानिध्य मिला, गंगा जी का सानिध्य मिला, विश्वनाथ जी का अभिषेक किया, मणिकर्ण का घाट पर बैठे हवन किया, चाय भी पी। हम आए तो हमको फोटो दिखाई बच्चों ने। एक फोटो किसी ने ऐसी खींची कि एक तरफ मुर्दा जल रहा है, दूसरी तरफ हमारा हवन कुंड जल रहा है। तो हम बहुत हंसे। हम कि एक तरफ सौ जल रहा, एक तरफ हम जल रहे, विरह की याद में। लेकिन जैसे ही दर्शन करके चाय पी के बैठे थे, तब तक पूज्य श्री ब्रजधाम वृंदावन भजनानंद ब्रज के भजनानंदी महात्मा पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी का पूरा परिकर आ गया और उनका पूरा परिकर बड़ा सहज, बहुत सरल। और हम गंगा जी को जब दर्शन कर रहे थे तो हमारे बगल में जगत गुरु जी बैठे थे, तो बोले देखो कितनी बढ़िया धारा बह रही है। तो हमारे मन में आया कि धारा को उल्टा करो तो राधा होता है। धारा को यदि उल्टा पढ़ा जाए तो क्या होता है? राधा होता है। धारा को आप उल्टा पढ़ो तो राधा। और हमकी बताओ, धारा ही राधा है और राधा ही धारा। और उसी वक्त किसी ने हमसे इंटरव्यू लिया तो हमने कहा भी, नदियों से तुम चलना सीखो। ये किसी से रास्ता नहीं पूछती, पर ये तब तक नहीं रुकती जब तक समुद्र नहीं मिल जाता। तो क्या अद्भुत सीख है नदियों से कि किसी से राह नहीं पूछती, पर बड़ी बड़ी चट्टानों को चीरती हुई, बड़े बड़े दुर्गम पर्वतों को चीरती हुई, बड़े बड़े विशालकाय बांधों को पार करती हुई नदियां तब तक नहीं ठहरती जब तक वो समुद्र रूपी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती। जब नदियों के अंदर इतना समर्पण हो सकता, यदि हम सब जीवात्माओं के अंदर इतना समर्पण हो जाए कि हम जब तक परमात्मा से ना मिल लें तब तक रुकेंगे नहीं, तो हमें लगता है परमात्मा की प्राप्ति असंभव नहीं। और ये बात कह के हम बैठे ही थे, राधा जी का स्मरण किया। उस धन्य है विश्वनाथ जी, मानो साक्षात कृपा भई हमारे ऊपर। तो आज हम बैठे ही बैठे राधा राधा के बारे में सोच ही रहे थे, तब तक हमको खबर मिली कि आप सोना मत, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का पूरा परिकर आ रहा है। हमको बहुत दिन से भाव तो है पहुंचने का, और हमारे कारण बाबा को कोई कष्ट ना होवे, क्योंकि हमारे साथ बहुत भीड़ भाड़ हो जाती, धक्का मुक्की हो जाती, हमें बड़ा डर लगता है। सामान्य व्यक्तियों से भी हमें डर लगता है कि किसी का कोई अपराध ना बन जाए। कई बार तो हम इसीलिए नहीं निकलते कि यदि हम निकले, कोई प्रणाम करने के चक्कर में गिर पड़ा, कहीं चोट ना लग जाए। कल हम एक गांव में गए थे, छतरपुर जिले में एक गांव है कुपी, कल ही गए थे यहां आने के पहले सुबह सुबह। वहां पर एक हनुमान जी हैं, खजरा हनुमान जी, किशनगढ़ के आगे खजरा हनुमान जी जंगल में। तो वहां की कमेटी ने कहा कि आपको आना पड़ेगा। हमने कहा हमको गया जी जाना है, बोले काशी जाना है, बोले आप आ जाओ। हम वहां चले गए तो बगल में एक गांव है कुपी, जंगल में। तो वहां लगभग 8-10 साल पहले हम गए थे। गांव वालों को पता लग गया तो उनने कलश बलश धर करके स्वागत धर दिया। अब वो गाड़ी के आगे लेटने लगे कि आपको तो गांव आना पड़ेगा। तो हमने अपने चेलों से कहा कि चील गाड़ी को थोड़ा लेट करवाओ। हमारे गांव में गए तो एक भाई साहब पांव पे गिर गए, और पांव पे गिरे तो चूड़ा जो हम पहने रहते उसको पकड़ लिया। उनको तो चोट लगी लगी, हमें ऊपर से लग गई, और हमें लगी सो तो ठीक है। उनके चक्कर में जो सुरक्षा कर्मी थे, उनका पैर उन्हीं के ऊपर फंस गया, सो सुरक्षा कर्मी भी गिरे और भाई साहब भी दब गए। हम जल्दी से हमें सब वहां के गांव वाले और पूरे सुरक्षा कर्मी गाड़ी में ले गए। 3-4 लोग गिर गए, सब लोग गाड़ी में ले गए। 2-3 जगह और जाना था, फिर हमने क्षमा मांगी कि भैया क्षमा करो,
किसी को कष्ट ना चोट ना पहुंचे हमारे कारण। तो हमारा बहुत बार मन होता कि हम जाएं, लेकिन जब से आगी को लगो टीवी में आ गए बड़ी आफत हो गई। और सबसे ज्यादा प्राण खाएं आगी लगी जब सेल्फी, जब इतनी प्राण खाएं भैया। आजकल कोई आशीर्वाद नहीं हमसे ले, फोटो ले रहो। आओ आओ आओ। और हमें इतनी मन में लगने लगता कि बताओ तो क्या उल्लू आदमी, आशीर्वाद लेना चाहिए। आज से 8-10 साल पहले जब इतनी सेल्फी नहीं चली थी तब बढ़िया था। हमारे पास लोग आते थे, गुरुजी आशीर्वाद दो, हमारा मंगल होवे, हम पर भगवान की कृपा होवे। हम उन्हें आशीर्वाद देते थे, जाओ तुम्हारा मंगल हो, तुम पर भगवान की कृपा हो, जुग जुग जियो। अब आजकल आदमी आता है तो हम पहचान जाते हैं इसको कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी फोटो खिंचवा लें, सिर्फ फोटो। और ये फोटो के चक्कर में कई बार बड़ी आफत हो जात। तो हम चाहते भी हैं बाहर निकलें, पर ऐसी मुसीबतें हो जाती कि भगवान बचाए, हनुमान जी ही बचावे। तो हमारा भाव बहुत दिनों से था कि हम बाबा के यहाँ पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के यहाँ जाएं, लेकिन बहुत लोग रहते हैं, एक तो उनके यहाँ भी बहुत रहते हैं, हजारों लोग। आज ब्रज में 2 लोगों के कारण ही ज्यादातर ब्रज में लोग जा रहे, एक बांके बिहारी के कारण, दूसरे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा के कारण। और वो भी ब्रज पहुंच रहे जिन्हें कभी जाना नहीं था, वो भी जा रहे। ऐसी क्रांति आई। और युवाओं में तो बड़ा जोश है। जब उनके परिकर को हम मिले इतना आनंद आया काशी जी में, हमको लगा कि विश्वनाथ जी की बड़ी कृपा है। ऐसे आज हम यात्रा करते हुए काशी से आए हैं। हमने कहा आपको पूरा वृतांत बता दें। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने